की छटपट्टी को देखकर भाजपा ने तो पूरी कैबिनेट तैयार कर दी। कौन होंगे उप मुख्यमंत्री, कौन होंगे मंत्री, कौन होंगे संतरी, ये सब कुछ तैयार भाजपा ने कर दिया। मुझे लग रहा है ये सरकार बनाने के लिए भाजपा ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है और खेला हो नहीं रहा। भाजपा के पास जितने भी अस्त्र हैं उन अस्त्र का इस्तेमाल करके भाजपा खेला करवाना चाहती है। और मुझे अब तक लगता है, पता नहीं क्यों, ये मेरे दिल की आवाज है कि शायद बिहार में सरकार नहीं गिरेगी। और अगर बदकिस्मती से ऐसा हो गया तो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल दी एंड हो जाएगा, राजनीतिक हत्या हो जाएगी और नीतीश कुमार आगे के लिए पलटू राम के नाम से अमर हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। वो तो पूरा मंत्रिमंडल है, सिर्फ उप मुख्यमंत्री तक नहीं है। उप का मतलब तो चुप, यहाँ चुप नहीं है। बीच में वो बेचारे सम्राट चौधरी का नाम नहीं आ रहा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम ही नहीं आया, ना मंत्रिमंडल में ना उप मुख्यमंत्री में। तो हमको लगता है तेजस्वी जी को सम्राट चौधरी से सीधे बात कर लेनी चाहिए। और क्या, जब कोई तुमको पूछ ही नहीं रहा है तो तुम ही आ जाओ, 10 20 50 विकेट गिराओ वहां। अरे भाई 80 में 10 भी गिरा दो, खेल खत्म। तो बहरहाल ये तो पॉलिटिकल मामला है, करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 3-4 दिनों से गोदी मीडिया खबर चला रही है, इससे बिहार के और भारत के समाजवादी सोच के लोग, अम्बेडकरवादी सोच के लोग, संविधान पर जिनकी पूर्ण आस्था है, और वो लोग जो पिछले महीने मुल्क में जो ड्रामे हुए, पॉलिटिकल ड्रामा, उस ड्रामे को देखकर जो लोग निराश थे, उदास थे, वो टिकटकी भरी निगाह नीतीश कुमार पर लगाए हुए थे। उनको नीतीश कुमार के अंदर एक नेतृत्व दिख रहा था, वो नेतृत्व जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अकलियतों की रहनुमाई करेगा, उनके हक और अधिकार की रक्षा करेगा, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। ऐसा नेतृत्व पूरे भारत में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अकलियतों को अगर कोई दिख रहा था तो वो नीतीश कुमार दिख रहे थे। भारत में इस तरह की सोच के लोग ये समझ रहे थे कि 2019 में नीतीश कुमार की रणनीति के कारण नरेंद्र मोदी के इस रथ को शायद रोका जा सकता है या रोकना आसान हो सकता है। वो लोग इन खबरों को सुनकर हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपने अगर ये काम कर लिया तो बिहार में आपके इतने दिनों के जो कारनामे हैं, आपने इससे पहले भी दल बदले, एक बार नहीं बदले, अनेकों बार बदले। जनता दल से आप समता पार्टी में आए, समता पार्टी आपने बनाई, फिर जनता दल यू आपने बनाई, फिर आपने अनेकों गठबंधन किए, अनेकों प्रयोग किए, लेकिन बिहार की अधिकांश जनता आपको एक अच्छी क्वालिटी का लीडर मानती थी। बिहार के अधिकांश पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारने लगे थे। और अब नीतीश कुमार जी उस पड़ाव में दाखिल हो चुके थे जहां राष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्वीकारता बढ़ी थी, इनकी लोकप्रियता बढ़ी थी। अब ऐसे समय में बिहार की वो जनता करी, बस अब नहीं नीतीश जी, अब नहीं। अगर आप अब पलटेंगे तो फिर आपका सब कुछ पलट जाएगा। वो लोग जो सम्मान से आपको देखते थे उनकी सोच भी पलट जाएगी। वो लोग जो आदर करते थे आपका, उनका रवैया भी पलट जाएगा और बिहार का समीकरण भी पलट जाएगा। यहां तक के 2024 का समीकरण भी पलट जाएगा। तो ऐसे में वो जनता नीतीश कुमार जी को माफ नहीं करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ये गलती शायद नहीं करेंगे। हालांकि तमाम गोदी मीडिया की खबरों को देखकर सूत्र जो चल रहा है, अब कौन है वो पुत्र जो न्यूज देता है वो बन जाता है सूत्र, ये अब तक हमको समझ में नहीं आया। अधिकृत बयान चाहे आप मनोज झा का देखें, अधिकृत बयान चाहे आप नीरज सिंह का देखें, अधिकृत बयान चाहे आप केसी त्यागी का देखें, अधिकृत बयान चाहे दूसरे किसी भी बड़े नेता का देखें, आरजेडी जेडीयू के, तो उनके बयान से कहीं भी गठबंधन खत्म नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि सरकार निरंतर चल रही है, कुछ मनमुटाव भेद होता है, ये सारी चीजें राजनीति में होती रहती है। लेकिन अब ये
कि बिल्कुल सरकार गिर गई और बन गई और सब राज भवन मार्च करेंगे और अभी गठन करेंगे और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और रेणु देवी होंगी और पला होंगी, ये सब जो ये कुछ लग रहा है कि भाजपा इसमें जरूरत से ज्यादा रुचि ले रही है, भाजपा इसमें जरूरत से ज्यादा अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, भाजपा इसमें जरूरत से ज्यादा मीडिया का दुरुपयोग कर रही है, भाजपा इसमें जरूरत से ज्यादा बिहार के वातावरण को दूषित और धूमिल कर रही है, भाजपा लालू परिवार की छवि को जबरन गलत पेश करने की कोशिश कर रही है, भाजपा जमीन के बदले नौकरी और दूसरे घोटालों को जबरन उजागर करवाकर लालू परिवार की उस छवि को जो छवि पिछली बार जब इधर इस दल से उस दल में गए थे तो लालू यादव जेल में थे, इस बार लालू यादव बाहर है, तो उनके रोल को आप कितना अहम मानते हैं इस वक्त? देखिए लालू यादव जी बिहार के सबसे अनुभवी नेताओं में, अभिजीवित नेताओं में माने जाते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी खेला करने में मास्टर होंगे, लेकिन कोई लालू यादव जी कम मास्टर नहीं है। लालू यादव जी का इतिहास शुरू ही होता खेला से। उस समय अगर ये खेला न करते तो ये खुद ही मुख्यमंत्री न बनते। जब जनता दल बनी थी तो खेला के मास्टर लालू जी भी हैं, और लालू जी स्वस्थ भी हैं इस समय और बाहर भी हैं और अपने घर पर हैं, पटना आवास पर हैं। इसका मतलब यह है कि लालू जी बैठे नहीं होंगे। और एक बड़ी बात, तेज प्रताप जी बड़बोले नेता माने जाते थे, कहीं भी कुछ बयान दे देते थे। इस पूरे घटनाक्रम में तेज प्रताप जी ने कहीं कोई बयान नहीं दिया। तेजस्वी जी भी मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सके अधिकृत। चलते फिरते एक आध लाइन कुछ बोल दिया जो सस्पेंस को और बढ़ाता है, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं करता। यानी कि जो धुंधलापन है राजनीति के, जो बादल हैं, वो अभी छटे नहीं हैं। अभी भी कयास आराइयां चल रही है। और अभी आप देखेंगे शाम में ये कहा जा रहा था तमाम चैनलों पर, जो शाम को डिबेट होता है, कि बिल्कुल अब सरकार शाम को गिरेगी ही गिरेगी और नीतीश कुमार शाम को इस्तीफा देंगे ही देंगे। लेकिन शाम का अब रात हो गया है, फिलहाल अभी तक तो इस्तीफा नहीं हुआ। ठीक है, और मुझे लगता है शायद इस्तीफा नहीं होगा और सरकार बची रहेगी बिहार के हित में, लोकतंत्र के हित में, और भारत में बढ़ रहे अराजकता और बहुसंख्यकवाद पर लगाम लगाने के लिए भी नीतीश कुमार जी का इस संगठन में होना, इस गठबंधन में होना बहुत ही जरूरी है। ये जो सब हो रहा है इसकी वजह क्या हो सकती है, जो गठबंधन को तोड़ने की जरूरत पड़ गई, वो भी 2024 चुनाव चयन पहले? देखिए, बहुत सवाल तो अच्छा आपने किया। जब तक आग लगती नहीं तो धुआं उठता नहीं है। वजह तो है ही, बेवजह तो नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं कर सकते हैं ड्रामा। वजह यह है कि कुछ लालू जी के परिवार या राजद परिवार कहें, चूंकि बड़ा घटक है इस गठबंधन में, तो राजद परिवार की ओर से कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह अपने मन से किए गए, जिसको नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे ना हो। नीतीश कुमार जी फ्री हैंड सरकार चलाने के आदी है। नीतीश कुमार कभी दबाव में काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी की ये आदत रही है कि वो भाजपा के साथ भी सरकार में रहे हैं तो भाजपा का दबाव उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए दल बदल होता रहता, अल्टा पलटी। ठीक है, तो इस बार फिर नीतीश कुमार जी के ऊपर कुछ इस तरह का दबाव था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक छोटे मोटे दबाव से सरकार को आप बदल दें। कोई बड़ा दबाव है तो जनता के बीच आप लाइए, और छोटा दबाव है तो पार्टी और गठबंधन के बीच जो परस्पर विश्वास का एक वातावरण होता है, समन्वय होता है, आपको जो संयोजक हैं आपके, या संयोजक नहीं तो आप स्वयं मालिक थे, आप लालू जी से बात करते, तेजस्वी जी से बात करते, और वरिष्ठ नेता थे उनसे बात करते, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस पर कभी कोई खबरें ऐसी चली नहीं कि लाल ने कुछ ऐसा कर दिया कि नीतीश नाराज हो गए, ऐसी कोई खबर बनी नहीं। लेकिन अंदरूनी खबर यही है, वही सूत्र वाली बात, कि ट्रांसफर पोस्टिंग के वजह से नीतीश जी नाराज चल रहे थे। और नीतीश जी को कहीं ना कहीं, अब मैं अपनी बात, सब सूत्र है, सब कयास ही है, तो मैं भी कयास की बात कर रहा हूं। अंदरूनी तौर पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो झंडे बांधे गए, रिक्शा ठेला रेहड़ी पटरी झल्ली फल्ली फुटपाथ डोम चमार दुसाद जितनी बिरादरियां थीं, तमाम जहां उम्मीद नहीं थी लोगों को, उन लोगों ने भी जो झंडा बांधा और जो जुलूस निकाला और जो दिए जलाए और जो देश में एक माहौल उत्सव का दिखा, इस माहौल ने कई सेकुलर पार्टियों के चेहरे पर
बल और शिकन ला दिया। उन्हें लगने लगा कि शायद भारत अब राममय हो चुका है और भाजपा को इसका पूरा पूरा चुनावी लाभ मिलेगा। वो लोग जो भाजपा पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते थे, वो लोग भी अब इसी पिच पर आकर खेलना चाहते हैं और एनडीए के साथ गठबंधन करके अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। उनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ा चुका है, उनका आत्मविश्वास खो चुका है। उनको यह लगता है कि अब रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई पर चुनाव नहीं होगा, अब नौकरी पर चुनाव नहीं होगा, जबकि भारत का बड़ा राज्य, पहला राज्य बिहार है जहां सर्वाधिक नौकरियां दी गई इस सरकार में, मौजूदा सरकार में। उसके बावजूद भी काम पर भरोसा नहीं है, भाजपा के राम पर इनका भरोसा है, इसलिए लोग भाजपा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। फायदा लेने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह भी एक फैक्टर है। यह खबर आ रही सूत्रों से कि उनके कई सांसद ये कह रहे थे कि हम चुनाव भाजपा के साथ लड़ना चाहते हैं और अगर हम महागठबंधन से लड़ेंगे तो शायद हम जीत नहीं पाएंगे। ये फीडबैक नीतीश कुमार जी को उनके ही सांसद दे रहे थे। तो शायद यह भी एक फैक्टर हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को लगा हो कि 2024 के चुनाव में हमारे सांसदों की संख्या कहीं कम ना हो जाए, इसलिए चलो लौट चलें। और वो नीतीश कुमार जी लौट रहे हैं, लेकिन अभी लौटे नहीं है। फैक्टर आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भी एक फैक्टर है। लेकिन सब बातें एक तरफ, नीतीश कुमार जी को ये मान के ही अब जाना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, आपने तो राजनीति कर ली, आपने तो कीर्तिमान स्थापित कर लिया। कहावत है अंत भला तो सब भला, और आपका अंत अगर भला नहीं हुआ तो आपको करोड़ों बिहार के लोग कोसेंगे, पलटू राम कहेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। आपके करोड़ों प्रशंसकों में एक प्रशंसक मैं भी रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में जब भाजपा के साथ आप चुनाव लड़ रहे थे 20 में, तो मैं आपका प्रचार कर रहा था। मतलब यह है कि मैं चाहता था कि नीतीश कुमार का नेतृत्व मजबूती के साथ बिहार में कायम रहे। लेकिन अब के इस फैसले से, हालांकि फैसला नीतीश जी का है या नहीं अभी पता नहीं चला भाई, उनका कोई बयान नहीं है अब तक। अप टू नाउ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कोई भी अधिकृत बयान नहीं दिए हैं, इसलिए इस बात को कान खोलकर सुन लेना है कि नीतीश कुमार जी का कोई बयान अभी नहीं आया है। हवा में कौवा कान ले गया, अब कान कोई देख नहीं रहा, सबका कौवे को ढूंढ रहा। नहीं तो ये संदेश देना चाह रहे हो, ये बताया जा रहा है कि तय हो रहा है कि भाजपा में क्या किसकी भूमिका रहेगी बिहार में। नहीं, ये तय हो रहा है, लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी कोई बयान नहीं देंगे तब तक हम इसको अंतिम निर्णय नहीं मानते हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं तो तेजस्वी यादव जी ने भी कोई बयान नहीं दिया। देखिए कोशिशें हो रही, मीटिंगें हो रही है, तमाम तरह की बैठक चल रही है, कांग्रेस की बैठक, आरजेडी की बैठक, जेडीयू की बैठक, भाजपा की बैठक, हम की बैठक, तुम की बैठक, सबकी बैठक हो रही है, मगर फैसला क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी से मेरी विनती है कि यदि आपने निर्णय कर ही लिया है कि मरते मरते पलटू राम बन के ही मरना है, तो ऐलान कर दिए, क्यों कंफ्यूजन में रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? तेजस्वी यादव अभी नहीं बनेंगे तो 2 महीने बाद बनेंगे। अच्छा, ये तो तय है। नहीं चलेगी? नहीं, सरकार नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जी लिख ले कोरे कागज पर, सरकार नहीं चलेगी भाजपा के साथ। और भाजपा इतना बड़ा खेला कर देगी नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश कुमार आडवाणी बन के रह जाएंगे। नीतीश कुमार आडवाणी बन के रह जाएंगे, मैं कह रहा हूं। इनको वो कौन टीम कहता जो सलाहकार मंडल, कौन मंडल जो बनाया, जिसमें डाल दिया इनको सलाहकार मंडल, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाएंगे। ये मोदी नाम है इनका। मोदी से भारत में एक ही नेता था जो अब तक पंगा लेता था, उसका नाम था नीतीश कुमार। तो मोदी जी ने बहुत दूर से घेरा है। अगर उस घेरे में ये फंस गए उस जाल में, तो याद रखिए मार्गदर्शक मंडल में चले जाइएगा। आज आडवाणी जी की हालत क्या है, जिस मंदिर आंदोलन को आडवाणी जी ने बल दिया, आज उस मंदिर का दर्शन तक करने की स्थिति में वो नहीं है, अब तक नहीं गए हैं। ये खबर बता दूं, अब तक वो नहीं गए हैं। ये बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है, और यही चीज नीतीश कुमार जी के साथ में होना। ये देना चाह रहे हो कि हम गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं या हम पलटबाजी नहीं कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि तेजस्वी अलग हो जाए। तेजस्वी भी नहीं होंगे, नहीं होंगे। बयान आ गया है, उनके विधायकों ने कहा कि इस असमंजस को खत्म करना है तो आप ही समर्थन वापस कर लीजिए। तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा कि नहीं। मनोज झा ने भी कहा कि जो दलितों का काम कर रही थी, पिछड़ों का काम कर रही थी, उस सरकार से हम समर्थन वापस
नहीं ले सकते हैं सर। और ये अच्छा फैसला, ये अच्छा फैसला है। देखिए, ये अच्छा फैसला है और नहीं लेना चाहिए, ये पहल नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी को भी संयम से काम लेना चाहिए। तेजस्वी यादव युवा हैं, बहुत सी उम्र बची हुई है, बहुत लड़ाइयां उन्हें अभी लड़नी है, तो उन्हें भी संयम से काम लेना चाहिए। कांग्रेस साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे। अगर उधर गए तो मर ही जाएंगे पॉलिटिकल इस बार उधर अगर गए तो मर ही जाएंगे, मिट्टी में ही मिलेंगे। और ऐसी मिट्टी में, केवल मिट्टी बिहार में होता है, बहुत ऐसी मिट्टी जिसमें स्लिप बहुत करते हैं लोग। नीतीश कुमार जी जिस जगह के हैं, जो उनका गांव है, वो गांव पूरा केवाल मिट्टी का है। बरसात में जो पैदल चलता अगर स्लिप कर गया तो उठेगा नहीं, तो उस मिट्टी में ये मिल जाएंगे अगर गए भाजपा के साथ। तो ये मैं कह रहा हूं और मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि अरे इस मौलाना का पक्ष स्पष्ट नहीं होता है किस दल में। अरे भाई, सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। मैं इसीलिए निर्दल में हूं, मैं किसी दल पल में नहीं, दलदल में मुझे नहीं जाना। मैं तो तमाम पार्टियों की अच्छाइयों और जो खराबियां हैं उन पर मेरी नजर होती है, क्या जनहित में है और क्या जनहित में नहीं है। तो नीतीश कुमार जी जो जनहित में निर्णय ले रहे थे तो मैं उनकी प्रशंसा करता था। अब वो जो निर्णय ले रहे हैं उससे बिहार के जनता का मनोबल टूटा है, उससे बिहार के जनता का आत्मविश्वास लड़खड़ाया है, उससे बिहार की जनता निराश हुई है, उदास हुई है, हताश हुई है। इसलिए नीतीश कुमार जी से मैं कह रहा हूं फैसले वापस लीजिए। कमेंट ये है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो इंडिया अलायंस का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो बनेगा ही। इंडिया अलायंस में असल में कांग्रेस भी बड़ी अजीब पार्टी है। मैं ये ना, कहां से आते हैं ये लोग, वो नहीं वायरल होता, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कांग्रेस में कौन है ये नेता, कहां से कांग्रेस में आते हैं नेता यार। वो सटीक फिट बैठता एक नेता। मुझे लग रहा है सबका दिमाग कहीं गिरवी है क्या। 5 मिनट के काम को 5 साल में करोगे क्या? 1.25 साल हो गए नीतीश कुमार को फार्मूला दिए हुए इंडिया अलायंस का, और ये 1.25 साल तक मीटिंग पे मीटिंग अब यात्रा। अब एक रणनीति बनाने की मैंने जरूरत थी तो ये यात्रा पे निकल गए। अरे अजीब मामला, इससे अच्छा स्टेशन पे चाहिए भेज देते राहुल गांधी। बोलते लो जी 35 साल भिक्षा हम भी मांग लेते हैं, चाय हम भी बेच लेते हैं। अजीब, कौन सलाहकार है, कहां से सलाहकार पकड़ के लाए? ये है कि राहुल गांधी जब कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो पीछे से उल्टा हो जाता है। नहीं, अच्छा ये कर ही नहीं रहे। महाराष्ट्र वाला भी, बिहार वाला, ये अच्छा कर ही नहीं रहे। यात्रा का क्या मतलब? आपको पॉलिसी बनानी थी, आपको बिहार जाना था, नीतीश जी से अकेले बात करनी थी, तेजस्वी जी से अकेले। ये पता नहीं, हमें तो बात समझ में नहीं। मुझे एक दिन सुबह से शाम 24 घंटे में पूरे बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया अलायंस में हैं सबको मैं सीट दे दूंगा, सबको दे दूंगा और कांग्रेस को भी दे दूंगा। पता नहीं कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं, इनको राजनीति करनी नहीं आती। देखिए, राजनीति सीखिए। सुबह में राम मंदिर का उद्घाटन, दोपहर में फला उद्घाटन, शाम में फला, रात में फला, ये दो फला। देख लीजिए, मोदी से सीखिए। अबे सीख तो लो यार, ये सीखते भी तो नहीं है। और रोज खेला करते हैं मोदी जी, अमित शाह जी बैठकर रोज खेला, रोज यात्रा, रोज मतलब बौछार काम का कर दिया। मगर ये राहुल गांधी अब यात्रा पर निकलेंगे, जैसे लग रहा है कोई तीर्थ यात्रा पर जाने का नहीं। तो ये सब बकवास है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी की वजह से इंडिया अलायंस का भविष्य जो अधर में है, ये कांग्रेस पार्टी की गलत पॉलिसियों के कारण है। आज खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राउंड की बात कुछ सही हुई है। तमाम बातें हो गई, लेकिन 2 पार्टियों को छोड़ दिया गया। एक ओवैसी की 1 सीट है और मांझी को आप भूल गए। तो दोनों की भूमिका पूरे बिहार की राजनीति में क्या होगा? नहीं, ओवैसी साहब की क्या भूमिका? ओवैसी साहब अपनी जगह पड़े हुए हैं। वो जो 4 को भागे थे, वो सोचे कि अब अगर तेजस्वी जी की सरकार बनी और उसमें एमआईएम की जरूरत है, बगैर एमआईएम के अगर नहीं बनी तो वो 4 का क्या होगा, 13 क्या होगा? कालिया जो भाग गए थे छोड़ के। तो शर्तें तो बगैर एमआईएम शर्त के तो जाएगी नहीं। यही तो मौका है शर्त मनवाने का भाई। तो अब कहा जाएगा वो 4 को पहले घर भेज, पैर पे मेरे माफी मांग, और वो 4 सीट एमआईएम को मिलेगा तो बेटा 13 टिकट क्या होगा? अरे बड़े उलझन है, राजनीति इतना आसान काम नहीं है भाई। मुख्यमंत्री पद दे दिया यह तो संभव नहीं है। जो चीज उस पर सवाल नहीं कीजिए। मुख्यमंत्री का पद देना भी नहीं चाहिए। लेकिन एमआईएम के लिए अच्छे दिन आए हैं, अच्छी खबर आई है। अगर ऐसा कुछ होता